अस्सलामुअलैकुम। तो भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बताने वाला हूँ मैं आपको टॉप 5 गेम्स जिनको आप बगैर किसी ग्राफिक्स कार्ड के अपने पीसी पर खेल सकते हैं। वाओ, खैर यार मजाक अपनी जगह। अगर बात करूँ मैं यहाँ पर इन गेम्स की, तो आप इन गेम्स को इजीली विदाउट एनी ग्राफिक्स कार्ड अपने पीसी में खेल सकते हैं। कोई एक आध ऐसा गेम जरूर होगा जिसपे आपको थोड़े से तो ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ेगी यार, मतलब ग्राफिक्स की यार। अच्छा ठीक है, समझ गया। वरना रैम एटलीस्ट आपके पीसी में 4 GB तो होनी चाहिए इन गेम्स को रन करने के लिए। प्रोसेसर जो मैं आपको प्रेफर करूंगा वो एटलीस्ट कोर i3 का सेकंड जनरेशन या i5 का सेकंड जनरेशन हो, ताकि हमें यहाँ पर इंटीग्रेटेड कुछ ग्राफिक्स देखने को मिल जाएं। अगर आपके पास कोटू क्वाड वगैरह पीसी है तो आपके पास एक आध छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड भी लगा होगा तो वो भी आपके काम आ ही जाएगा। तो लंबी नहीं करता, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो कर दे फटाफट से सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन कर दे प्रेस। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस लिस्ट में जो हमारे पास पहला गेम है वो है प्रोजेक्ट IGI 2। अब ये गेम वन ऑफ माय फेवरेट गेम एवर है। इनफैक्ट मेरे पीसी में पहला गेम IGI 1 ही था, पर उस गेम को मैंने अपनी किसी पास की वीडियो में इंक्लूड किया था। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे 2 वाला वर्जन बताने वाला हूँ। IGI 2 अगर देखा जाए तो गेम के ग्राफिक्स पहले वाले गेम से थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन ज्यादा कोई यहाँ पे हमें चेंजेस नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट आपको कुछ न्यू गन्स देखने को मिलती हैं, कुछ नए मिशन हैं। तो मतलब वही वाली स्टोरी कह सकते हैं आगे जाके कंटिन्यू हो रही है, लेकिन गेम ओवरऑल काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक है यार, मतलब बचपन की याद आ जाती है खेल के। अगर तो आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है और छोटा कोई गेम खेलना चाहते हैं और आपने अगर IGI 2 ट्राई भी नहीं किया है तो आप पहले 1 कंप्लीट करें देन 2 को स्टार्ट करें तो काफी ज्यादा मजा आएगा। अभी तो खैर ये चर्चे चल रहे हैं कि IGI का न्यू वर्जन आ रहा है, लेट्स सी वो कब तक लॉन्च होता है, तब तक आप इस गेम को ही एंजॉय कर सकते हैं। रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 8 में से 10 नंबर दूंगा। अब नेक्स्ट गेम जो है हमारे पास वो मॉर्टल कॉम्बैट कंप्लीट एडिशन है। टू बी ऑनेस्ट मॉर्टल कॉम्बैट गेम का मैं खुद से इतना बड़ा कोई फैन तो नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे गेम्स आपको सिर्फ कंसोल्स पे ही अच्छे लगते हैं। इन टर्म्स ऑफ पीसी यार, मतलब गेम को आप कैसे ही खेल लोगे मल्टीप्लेयर में, वो वाली कहानी आ जाती है कि एक कीबोर्ड में 2 लोग मिलकर खेलते थे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर गेम की बात करूँ तो इतना गेम पुराना है लेकिन फिर भी इसके ग्राफिक्स काफी ज्यादा डिसेंट हैं। अगर तो आपको फाइटिंग गेम पसंद है देन ये गेम आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर साबित होगा। सब न्यू कैरेक्टर्स हैं और आपको यहाँ पर गेम प्ले भी काफी बेहतर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने गेम ट्राई नहीं किया आज तक मॉर्टल कॉम्बैट, देन आप इस गेम को ऑब्वियसली अपने पीसी में इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। विदाउट एनी ग्राफिक्स ये आपको गेम अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। बस यही कंडीशन है कि आपके पास प्रोसेसर थोड़ा सा डिसेंट हो और रैम यहाँ पर एटलीस्ट 4 GB हो। रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 8 में से 10 नंबर दूंगा। अब जो इस लिस्ट में हमारे पास नेक्स्ट गेम है वो बर्न्स आउट पैराडाइज है। बर्न्स आउट पैराडाइज बेसिकली एक रेसिंग गेम है जो कि हमें EA स्पोर्ट्स की तरफ से देखने को मिलता है। गेम काफी ज्यादा ओल्ड है लेकिन स्टिल यहाँ पे गेम प्ले इसका काफी ज्यादा रेलेवेंट है। आपको डिसेंट किस्म के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, बहुत सी अच्छी किस्म की कार्स भी हैं, रेसिंग ट्रैक है एंड मतलब जिस तरह आम रेसिंग गेम्स होते हैं वैसा ही है। नीड फॉर स्पीड की तरह ही ये गेम है, लेकिन इसकी अगर बात करें तो स्टोरी लाइन थोड़ी सी आपको चेंज देखने को मिलती है। इसका रीमास्टर वाला वर्जन भी आ गया है कहने में, तो वो भी आपके पीसी में चल सकता है विदाउट एनी ग्राफिक्स। लेकिन वही बात है कि आपको प्रोसेसर थोड़ा वहां पे अच्छा चाहिए होगा, वरना आप इसका रिमास्टर वाला वर्जन नहीं सिंपल वर्जन खेल सकते हैं जो कि काफी पुराना लॉन्च हुआ है। एंड अगर रेटिंग की बात करें तो आम गेम्स की तरह ये गेम बिल्कुल वैसा ही रेसिंग गेम है जिस तरह का होना चाहिए। तो मैं इसको 9 में से 10 नंबर दूंगा और मेरे नजदीक काफी अच्छी रेटिंग है इस गेम के लिए। नेक्स्ट गेम हमारे पास हेलो 2 है एंड हेलो 2 बोलो या हालो 2 बोलो, अब क्या समझ नहीं आ रहा बंदा बोले तो क्या बोले। सिंपल बात करते हैं इस गेम के बारे में। गेम थोड़ा रियलिस्टिक टाइप नहीं है, ये गेम थोड़ा साइंस फिक्शन टाइप है एंड यहाँ पर आपको मतलब रोबोटिक्स टाइप की फीलिंग मिलती है। एलियंस वाला कॉन्सेप्ट है यार मतलब। एंड मैंने तो इसका खैर ये वाले वर्जन तो नहीं खेले, बीच में मैंने आई गेस 3 या 4 इंस्टॉल किया था अपने पीसी में, थोड़ा सा कंप्लीट करने के बाद टाइम ही नहीं मिला तो डिलीट कर दिया। लेकिन अगर इस वाले स्पेसिफिकली वर्जन की बात करें तो मैंने इसको इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि आप बगैर किसी ग्राफिक्स कार्ड के इसको अपने पीसी में रन कर सकते हैं। अगर तो आपने 1 वर्जन नहीं खेला तो 1 खेल के ही 2 पे आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इस गेम को 10 में से 8 नंबर दूंगा। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के लास्ट गेम की तरफ जो कि है द सैबोटोर।
अब सैबोटॉर गेम के बारे में बात करें तो यार ये गेम मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू ही था। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी मैंने इस गेम के बारे में रिसर्च की है। स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो गेम आपको थोड़ा सा वही माफिया टाइप देखने को मिलता है। ओपन वर्ल्ड कंप्लीटली नहीं है, जस्ट आपको मिशंस करने होते हैं। ये गेम आपको ईए की तरफ से देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोरी लाइन और बाकी सब चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। गेम थोड़ा सा पुराना है एंड मेरे नजदीक इस गेम को रन करने के लिए आपके पास थोड़े से तो मिनिमम ग्राफिक्स होने चाहिए, वरना मे भी ये थोड़ा लैग कर सकता है। लेकिन स्टिल हम इसको इसी कैटेगरी में लाइक करेंगे जहां पे हमें ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेम प्ले देखने के बाद और थोड़ा समझने के बाद इस गेम को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। एंड अगर आपने ये गेम ट्राई करना है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पे ये 5 गेम जिनको मैंने आपको आज की वीडियो में बताना था। इनफैक्ट कुछ गेम्स ऐसे होंगे जो कि आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगे, वरना अगर आप प्रो किस्म के गेम है तो आप ये सभी गेम्स को जानते होंगे। इनमें से कितने गेम्स के बारे में आपको पता था आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड इस सीरीज को इंशाल्लाह आगे मैंने कंटिन्यू रखना है। तो जब तक मैं इस सीरीज की नई वीडियो ना अपलोड करूं तो राइट साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस पे क्लिक करके आप इस सीरीज की तमाम बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड में प्लेलिस्ट नहीं खजाना है जहां पे मैंने बहुत सी प्रोडक्ट्स की रिव्यूज की हैं, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं।